Good morning, dear student. Today our topic for class 6, lesson number 5, separation of substance. स्टूडेंट, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंस को देखते हैं और इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी एग्जाम्पल व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल। और हम नोटिस करते हैं कि एक मतलब जो सब्सटेंस है वो एक मिक्सचर के मटेरियल से उसको सेपरेट किया गया, अलग किया गया। जैसे कि टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम लिक्विड विद अ स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। जैसे कि जब हम चाय बनाते हैं तो चाय को छानते हैं हम छलनी में, तो उसमें क्या होता है कि चाय की जो पत्ती रहती है वो अलग हो जाती है और चाय नीचे छन जाती है। इसका मतलब जो जो हमारा सब्सटेंस है वो हो गई चाय, क्योंकि वो क्या है, मटेरियल्स के मिक्सचर से वो अलग कर ली गई है। इसी तरह से ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक। जो ग्रेन है वो उनके छिलकों से अलग किए जाते हैं। इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। और इस लेसन में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि डिफरेंट मेथड जो है सेपरेशन के सब्सटेंस के वो कौन कौन से हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन, वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स टुगेदर। हम आपको बताएंगे कि मतलब कैसे हम सेपरेट करते हैं किसी सब्सटेंस को उसके मिक्सचर से। सबसे पहला मेथड है हैंड पिकिंग। This method can be used for separating lightly large size impurity like piece of dirt, stone and husk from wheat, rice, pulses. इस मेथड में क्या होता है कि जो बड़े साइज के पत्थर रहते हैं या घास रहती हैं, तो उस जैसे कि वीट में या राइस में, तो हम उनको क्या करते हैं, हाथ से ही अलग कर लेते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती। इन सच सिचुएशन हैंड पिकिंग इज़ अ गुड मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। और इसलिए जो हैंड पिकिंग का मेथड है वो इन सब्सटेंस को अलग करने के लिए सबसे अच्छा है। फिर आता है थ्रेशिंग। द प्रोसेस इज यूज टू सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जब हम ग्रेन्स को स्टॉक से अलग करते हैं, छिलकों से हटाते हैं उसके, तो उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। इन दिस प्रोसेस स्टॉक आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सिक समटाइम। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ग्रेन्स होती हैं उसको किसी चीज़ पे पीटा जाता है। थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स मशीन। मतलब थ्रेशिंग के लिए हम ब्लक्स का यूज़ भी कर सकते हैं, और आजकल जो है मॉडर्न टेक्निक आ गई है तो मशीनों का यूज़ होने लगा है थ्रेशिंग के लिए। और ये लार्ज क्वांटिटीज़ रहती है इसको मिक्सचर की, इससे हम ग्रेन्स को अलग कर सकते हैं। विनोइंग, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। मतलब ये मिक्सचर से हम मिक्सचर से सब्सटेंस को हम विनोइंग के द्वारा भी अलग कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड बाय ब्लोइंग एयर। इसमें क्या होता है कि हम जो मतलब मिक्सचर है उससे हम हैवियर और लाइटर कंपोनेंट जो है उसको हम हवा में उड़ा के अलग कर सकते हैं। सीविंग, sieving allow the fine flour particle to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain in the sieve. sieve में क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को छानते हैं, तो छानने से क्या होता है कि जो बिग पार्टिकल हैं वो उसी में रह जाते हैं और जो थिनर पार्टिकल होते हैं वो होल्स के सहारे नीचे आ जाते हैं। इन अ flour mill, impurities like husk and stone are removed from wheat before grinding it. जैसे कि घर में आटा होता है तो हम उसको छानते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जितना भी भूसा होता है वो बाहर निकल जाता है और आटा जो है वो नीचे आ जाता है। इसी तरह से जो भी मतलब फ्लोर मिल्स होती हैं उनमें क्या होता है, हस्क को और स्टोन को इसी मेथड के द्वारा अलग किया जाता है। इवन जो कंस्ट्रक्शन के काम में जो सीमेंट छानते हैं वो भी सीविंग मेथड का यूज़ करते हैं। तो सीविंग मेथड में क्या होता है कि जो हमारा सीमेंट रहता है वो नीचे आ जाता है और जितने भी उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं वो सब सीविंग में ही रह जाते हैं, छलनी में रह जाते हैं। नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। When the heavier component in a mixture settle after is added to this process is called sedimentation। मतलब कि किसी भी मिक्सचर में जो हैवियर कंपोनेंट होते हैं जब वो नीचे बैठ जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर इज रिमूव द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। और जब उस प्रोसेस से वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है तो उसको हम डिकेंटेशन बोलते हैं। द कंपोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। जो भी टॉप लेयर पे कंपोनेंट होते हैं तो वो डिकेंटेशन के द्वारा हटाए जा सकते हैं। व्हेन द टी लीव्स सेपरेट फ्रॉम टी बाय स्ट्रेनर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इसी तरह से जो हम चाय की पत्ती को चाय की पत्ती को छानते हैं तो जो चाय की पत्ती तो छलनी में रह जाती है और चाय नीचे रह जाती है, तो ये प्रोसेस कहलाता है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है इवेपोरेशन।
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब वाटर का भाप में चेंज होना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। दिस प्रोसेस इज टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेन एवर वाटर इज प्रेजेंट। ये प्रोसेस तभी हो सकता है कि जब वाटर प्रेजेंट हो। सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट मिक्सड इन इट व्हेन सी वाटर अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट। सी वाटर जो रहता है उसमें बहुत सारी सॉल्ट होती है और वो क्या रहता है, सनलाइट की प्रेजेंस में वो गर्म होता रहता है और उसमें क्या होता है कि टर्न इनटू वाटर वेपर, वो वेपर्स में चेंज होता रहता है थ्रू इवेपोरेशन। आफ्टर फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। और कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि जो वाटर है वो वेपर्स के रूप में उड़ जाता है और नीचे खाली सॉलिड सॉल्ट जो है वो बच जाता है। नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन। व्हेन द स्टीम कम इन कांटेक्ट विद मेटल प्लेट कोल्ड विद आइस। जब स्टीम जो है वो किसी मेटल की प्लेट के संपर्क में आती हैं तो या फिर आइस के, तो वो क्या होती है, कंडेंस हो जाती हैं, वो मतलब लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, मतलब वाटर वेपर का वाटर वाटर में चेंज होना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। सेपरेटेड सॉल्ट सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। सो स्टूडेंट दीज आर द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। मतलब यही सारे प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी मिक्सचर से किसी सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही था। थैंक यू।